हेलो दोस्तों। तो आज हम समझने वाले हैं सिंपल सा बेसिक सा टॉपिक। देखिए कि फंडामेंटल क्वांटिटीज या फंडामेंटल यूनिट्स और डिराइव्ड क्वांटिटी या डिराइव्ड यूनिट्स में डिफरेंस क्या होता है। देखो, जब तक हमें ये नहीं पता लगता कि हम पढ़ना चाहते हैं और क्यों पढ़ना चाहते हैं, तब तक कोई फायदा नहीं है। अभी देखो, फिजिक्स में अब बात करें तो हमारे पास कुछ क्वांटिटीज है। अब फिजिक्स में भी दिक्कत क्या, मैं सुनो, मेरी ध्यान से सुनना बात को। अब दुनिया में हम देखते नहीं है आंखें खोल के कुछ भी, और बुक में लगे हुए हैं। दिक्कत हमारी ये है, प्रॉब्लम ये है। अब मैं अगर आपको कहूं कि कहीं लिख देता हूं कि फंडामेंटल क्वांटिटीज, ऐसे लिख देता हूं, ठीक है, फंडामेंटल क्वांटिटीज, तब आप इसकी तरफ सिर्फ ध्यान दे रहे हो कि यहां पे क्या लिखा हुआ है, क्वांटिटीज, ना कि दुनिया में ध्यान दोगे। जब तक आप फिजिक्स से बाहर, बुक से बाहर निकल के दुनिया में नहीं देखते, तब तक मजा नहीं आएगा। अब देखो, फंडामेंटल क्वांटिटीज कौन सी है, जैसे कि लेंथ है। किसी लेंथ को आप मेजर करना चाहते हो, लेंथ कुछ भी, किसी चीज लेंथ है, लेंथ को मेजर करना चाहते हो, ये एक फंडामेंटल क्वांटिटी है। ये अगर दुनिया में देखें, इसको किसी मेजर करने, किसी और क्वांटिटी की आवश्यकता, जरूरत नहीं है, किसी और की जरूरत नहीं पड़ रही। सिर्फ लेंथ किस में हम मेजर करते हैं, आपने कभी भी किया हो तो मीटर में। कैसे? मीटर में, सेंटीमीटर में, किलोमीटर में, जैसे भी बोलो, मीटर में। अब मीटर लिखने के लिए मुझे किसी और की आवश्यकता है, सेकंड की आवश्यकता, जरूरत है, नहीं है। टाइम की क्या इसमें लेना देना नहीं है। अब अगर मैं बात करूं कि टाइम अकेला अगर चेक करना चाहते हैं, तो हम यही कहेंगे ना, आपको मैं बोलूंगा कितना टाइम हुआ है, तो आप कहोगे ये 2 बज गए, है ना। तो आप जो बोल रहे हो टाइम, जब सेकंड में, मिनट में, आवर में, जब भी बोलते हो आप, तो इसके लिए आप टाइम, सिर्फ टाइम के लिए उसी यूनिट का इस्तेमाल कर सकते हो, किसी और की जरूरत पड़ेगी नहीं। अब इसी तरह हमारे पास एक होती है डिराइव्ड यूनिट्स या डिराइव्ड क्वांटिटीज। अब ये क्या है डिराइव्ड? अब इसका नाम ही आपको बात बता रहा है। अगर आप ध्यान से इसका नाम पढ़ोगे तो इसके नाम में ही सब कुछ छुपा हुआ है। क्या? डिराइव्ड। जो चीजें डिराइव की है, डिराइव मतलब हमने डिराइव की है, पकड़कर बनाई है, थी नहीं वो। अब आपको इसका क्या मतलब है, थी नहीं? मतलब देखो, जैसे कि मैं कहूं स्पीड। अब स्पीड हमने अपने सहूलियत के लिए एक नई क्वांटिटी बनाई है, दुनिया में कोई है नहीं स्पीड नाम की चीज। आपको ये क्या कह रहे हो सर, स्पीड? हम यार रोज करता हूं, कितनी स्पीड है तेरी स्पीड, मैं बताता हूं। देखो, मान लो मैं कहता हूं कि तू 1 घंटे में कितने किलोमीटर पार करता है, तेरी गाड़ी 1 घंटे में कितने किलोमीटर पार कर लेती है, इतना बोल सकता हूं ना मैं। मुझे क्या जरूरत है स्पीड बोलने की? नहीं जरूरत ना। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, इतनी बड़ी लाइन बोलना मुश्किल लगता है। हम ह्यूमन है, ठीक है। ह्यूमंस तो भाई साहब जितना छोटा कर सके ना काम को, जितना इजी कर सके उतना करना चाहते हैं। हम ये नहीं चाहते कि अच्छा तेरी गाड़ी कितने किलोमीटर 1 घंटे में पार करती है, स्पीड कितनी है तेरी, बस। लेकिन स्पीड है नहीं, हमने डिराइव की है। अब स्पीड की बात करें तो मैं कहता हूं कि डिस्टेंस कितना आपने पार किया है पर यूनिट टाइम, मतलब 1 यूनिट टाइम में कितना डिस्टेंस आपने पार कर लिया, ये हमने क्या किया है, डिराइव किया है। इसीलिए इसका नाम क्या बन गया, डिराइव्ड क्वांटिटीज, हमने डिराइव किया। अब आपको कि डेंसिटी, अगर मैं कहूं कि डेंसिटी, तो डेंसिटी क्या है, ये भी हमने अपनी सहूलियत के लिए बनाई है। कैसे? कि मास पर यूनिट वॉल्यूम, 1 यूनिट वॉल्यूम में कितना मास है, 1 यूनिट वॉल्यूम में, कि 1 मीटर क्यूब का अगर कोई डब्बा है, अगर कोई मान लीजिए कोई टैंक बना लिया आपने, जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई इस तरह से, ओके, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई इस तरह से, वो तीनों ही 1 मीटर है, तीनों ही 1 मीटर है। और 1 मीटर जो है, 1 मीटर इंटू 1 मीटर इंटू 1 मीटर, 1 मीटर क्यूब बन गया। तो 1 मीटर क्यूब के डब्बे में अगर पानी देखोगे तो 1000 केजी आ गया। मैं बोल सकता हूं कि 1 मीटर क्यूब के डब्बे में 1000 केजी पानी आता है, मैं बोल सकता हूं ना।
1 मीटर क्यूब के डब्बे में 1000 केजी पानी आता है, मैं बोल सकता हूं। लेकिन इसको इजी करना, डेंसिटी कितनी है पानी की, पानी की डेंसिटी कितनी, ये क्या हो गया, सब कुछ ये डिराइव किया हो रहा है। बात समझे? इसके लिए हमें देखो स्पीड को बताने के लिए हमें 2 चीजों की आवश्यकता पड़ रही है, और दोनों इस तरह से देखो, फंडामेंटल हमने किसी और को इस्तेमाल करके कुछ और बना लिया, इसको डिराइव्ड क्वांटिटीज कह देते हैं। इसी के यूनिट्स को हम डिराइव्ड यूनिट्स बोल देते हैं। अब अगर बात कहोगे तो हम इसके डिफरेंस को अगर लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे? फंडामेंटल यूनिट्स आर ऑल दोज यूनिट्स विच आर इंडिपेंडेंट ऑफ एनी अदर यूनिट्स। जो यूनिट इंडिपेंडेंट है भाई, अपन को किसी की जरूरत नहीं है, अपन अकेला ही ठीक है। तो वो कहता है मुझे किसी की जरूरत नहीं है, भाई अकेला ही है, लेंथ मीटर में है, टाइम सेकंड में है, किसी को जरूरत पड़ी नहीं पड़ी। लेकिन ये डिराइव्ड क्वांटिटीज है, इनको जरूरत पड़ती, भाई मल्टीप्लाई करो, भाई डिवाइड करो, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ करो, तब जाकर कुछ निकलेगा, निचोड़ निकलेगा। ठीक है, तो डिराइव्ड क्या है? डिराइव्ड यूनिट्स आर ऑल दोस यूनिट्स व्हिच आर ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग एंड और डिवाइडिंग वन और द मोर फंडामेंटल यूनिट्स विद और विदाउट इंट्रोड्यूसिंग एनी अदर न्यूमेरिकल फैक्टर। इतना मत सोचो यार, मतलब सिंपल सी बात है कि आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, तब नई चीज निकलेगी, ऐसे नहीं निकलने वाली है। फंडामेंटल यूनिट्स कैन नॉट बी फर्दर रिड्यूस टू एलिमेंट्री लेवल, और आप तोड़ नहीं सकते, कुछ और नहीं बनना। फंडामेंटल यूनिट्स बेसिक है, काम खत्म, बेसिक यूनिट्स कह लो, फंडामेंटल कह लो। फंडामेंटल का मतलब ये होता है ना, बेस है ये। ओके, डिराइव्ड यूनिट्स कैन बी रिड्यूस टू इट्स एलिमेंट्री लेवल, ओके, विच आर कंपोज्ड ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स, तो हम उसको तोड़ सकते हैं। ओके, आगे चलें। फंडामेंटल यूनिट्स कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ डिराइव्ड यूनिट्स, हम इसको डिराइव्ड यूनिट्स की टर्म्स में नहीं लिख सकते हैं, लेकिन डिराइव्ड यूनिट्स कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब आगे जाके यूनिट्स जब आप देखोगे तब आपको समझ आएगा। अगर आप पूरी फिजिक्स पढ़ना चाहते हैं मेरे साथ तो ऐप डाउनलोड कीजिए। ऐप के अंदर गियर इंस्टीट्यूट नाम के ऐप है, आप जाएंगे प्ले स्टोर में, वहां पे आपको मिल जाएगा। उसके अंदर पूरा कंप्लीट मेरे साथ पढ़ने का लाइव मौका मिलेगा आपको। ओके, ओनली 7 फंडामेंटल यूनिट्स एग्जिस्ट इन मीट्रिक सिस्टम और एसआई यूनिट सिस्टम। तो हमारे पास सिर्फ 7 फंडामेंटल यूनिट्स है। ओके, और देयर एग्जिस्ट अ लार्ज नंबर ऑफ डिराइव्ड यूनिट्स। भाई इंसान ने कोई मौका नहीं छोड़ा जहां उसने डिराइव्ड यूनिट्स नहीं बनाई। कुछ भी दिखता है ये इसके साथ जुड़ सकता है, नई यूनिट्स बन गई। तो लार्ज नंबर ऑफ है, बहुत सारी है, तो अंत नहीं है इसका। 7 इसमें अगर देखें कि 7 कौन सी है, ठीक है, फंडामेंटल कौन सी है? मीटर है, किलोग्राम है, सेकंड है, केल्विन है, मोल है, एम्पियर है, कैंडेला है। ये सारी यूनिट्स जो है वो 7 फंडामेंटल यूनिट्स हमारे पास आ जाती है। फ्यू डिराइव्ड यूनिट्स आर, जैसे यूनिट्स और डिराइव कौन सी करें? न्यूटन है, जूल है, वॉट है, वोल्ट है, पास्कल है, सेल्सियस है, ये सारी जो है वो सारी डिराइव्ड यूनिट्स है, डिराइव की हुई यूनिट्स है। ओके, इसी तरह हमने डिराइव्ड यूनिट्स में और ज्यादा एग्जांपल, जैसे एरिया। एरिया अब कैसे बना? लेंथ इंटू लेंथ इंटू लेंथ, मतलब 3 लेंथ को मल्टीप्लाई करेंगे तब बनेगा, तो मीटर क्यूब जो बन गया। ठीक है, अगर मैं कहूं एरिया की बात करूं, तो हम बात करते हैं एरिया की, तो एरिया अगर देखिए लेंथ इंटू ब्रेथ, तो मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर, तो ये यूनिट क्या होगी? डिराइव्ड क्वांटिटी से डिराइव्ड यूनिट्स। वॉल्यूम लेंथ इंटू लेंथ, तो हमारे पास ये मीटर क्यूब, तो लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों की एक ही बात है। ओके, स्पीड डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, इलेक्ट्रिक चार्ज इलेक्ट्रिक करंट इंटू टाइम, ये सब कौन से हैं? ये सारी की सारी हमारे पास डिराइव्ड यूनिट्स हैं, डिराइव्ड क्वांटिटीज हैं। आई होप आपको समझ आ गया हो। मजा लो फिजिक्स का, जब तक आपको मजा नहीं आने वाला तब तक आपको कुछ नहीं समझ आने वाला। बुक से बाहर निकलो, बाहर दुनिया में आंखें खोल के देखो, ये सब कुछ यूज हो रहा है। जब आपको ये यूजेस दिखने स्टार्ट होंगे तभी पढ़ने का मजा आएगा। थैंक यू सो मच। मेरी ऐप जरूर डाउनलोड करें, ऐप का लिंक आपको सामने मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको लिंक मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।